तो ये नमा का है, ये नमा का बायोलॉजी है। बायोलॉजी हम बता दिए थे, सजीवों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी के पिताजी कौन है? अरस्तु। बायोलॉजी के पिताजी कौन है? लेसन फर्स्ट का हो गया है, पहले लिस्ट में मिल जाएगा। पहले लिस्ट में इसका सेकेंड लेसन का 10 तक हम बता दिए थे शॉर्ट क्वेश्चन। आज 11 से लेकर के 20 तक बताएंगे इसमें हम। इसका सेकेंड चैप्टर का नाम है उत्तक। सेकेंड चैप्टर का नाम क्या है? उत्तक। उत्तक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टिश्यू। उत्तक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टिश्यू। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। हिस्टोलॉजी। उत्तकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। 11 नंबर में मृदु उत्तक कोशिकाओं की 2 विशेषता लिखे। मृदु उत्तक कोशिकाओं क्या को विशेषता लिखना है? 2 पहला देखो क्या करता है? यह पौधों को सहायता देता है। दूसरा देखो, दूसरा में क्या है? सरल खाद्य पदार्थों का संचय करता है। खाद्य पदार्थों को संचय करता है यानी भंडारण। जिस प्रकार मनुष्य जो कोई पावन और करता है, पर्व करता है, तो उसमें सब सहता है ना, फास्टिंग करता है ना, तो फास्टिंग में भर दिन वो खाना नहीं खाता है, तो वो शरीर में एनर्जी रहता है ना। तो हमारे शरीर में ऊर्जा संचय कहाँ पर रहता है? त्वचा के नीचे में। वसा के कारण शरीर में ऊर्जा बना रहता है, वो उसको फैट बोलते हैं। वसा के कारण तेलीय पदार्थ में मिलता है। जितना तेलीय चीज सब खाते हैं उससे वसा मिलता है। जैसे आदमी सब मीट जो खाता है, खसी को जो काटता है, तो उसमें तेल रहता है ना, है? तो तेल का तेल जो है ना निकाल के अगर आग पे दे देगा ना तो पूरे पिघल जाएगा। जैसे तेल होता है वैसे वो बसा रहता है। कैसे मनुष्य को सहारेगा, चमड़ा को जो हटाएगा तो नीचा में उजला वाला रहता है, वो क्या रहता है? वसा रहता है। वसा माने तेलीय पदार्थ। वसा सरसों से मिलता है, मूंगफली से, मूंगफली और का तेल निकलता है ना, तो ये सरसों का तेल और खाते हैं तो उससे वसा मिलता है। वसा से जिसका शरीर ज़्यादा मोटा रहता है उसमें ज़्यादा गर्मी रहता है उसके शरीर में। वसा के कारण उसको जाड़ों महीना में, सुनो, जाड़ा महीना में, ठंडा महीना में भी देखेगा ना उस व्यक्ति को, ठंडा महीना में तो मतलब जो पातर दुबर आदमी है, वो जो पातर आदमी रहेगा या मोट के कपड़ा पहनेगा। जो मोटा रहेगा एगो शर्टो पहन के काम चला लेगा वो, समझ गया? उसको फैट ज्यादा रहता है शरीर में। 12 में है 2 अस्थायी पादप उत्तक के नाम लिखे। 12 में क्या है? 2 अस्थायी पादप उत्तक के नाम लिखे। पहला उत्तक, एक में क्या है? सरल उत्तक, दूसरा में जटिल अस्थायी उत्तक। एक में सरल उत्तक, दूसरा में जटिल अस्थायी उत्तक। कौन दिक्कत? 13 में देखो पूछेगा जाइलम का निर्माण किन तत्वों से होता है? तो जाइलम का निर्माण 4 तत्वों से होता है। जाइलम का निर्माण कितने तत्वों से होता है? जाइलम का निर्माण कितने तत्वों से होता है? 4 तत्वों से होता है। वाहिनिकाय, पहला क्या है? पहला वाहिनिकाय। दूसरा देखो वाहिकाय। दूसरा क्या है? दूसरा वाहिकाय। तीसरा में जाइलम तंतु। चौथा में जाइलम मृदु उत्तक। चौथा में जाइलम मृत्यु उत्तक। चौथा में जाइलम मृदु उत्तक। कोई दिक्कत? 15 में देखिए मित्रों, जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? निम्न है। जाइलम का मुख्य कार्य क्या है पूछेगा तो बताएंगे। जाइलम का मुख्य कार्य निम्न है। यह पौधा को क्या कहता है? पौधा को यांत्रिक सहायता देता है तथा जड़ से लेकर के पत्ते तक जल पहुंचाने का कार्य करता है। कौन पहुंचाने का कार्य करता? पहुंचाता है। तना से पत्ती तक पहुंचाने का कार्य, जल का कार्य कौन करता है? जाइलम करता है। ठीक है। यह भोजन संग्रह करता है। ये क्या करता है? भोजन संग्रह करता है, मदद करता है। किनारे की ओर पानी के संवहनीय पार्श्वीय भाग में मदद करता है। संवहनीय पार्श्वीय भाग में मदद करता है। फ्लोएम किन तत्वों से बनता है? ये सब जाइलम फ्लोएम किस में रहता है? पौधा में रहता है। फ्लोएम कितने तत्वों से बनता है? 4 तत्वों से बनता है। फ्लोएम कितने तत्वों से बनता है? 4 तत्वों से। क्या है? पहला क्या है? चालनी नलिकाएं। दूसरा में सहकोशिकाएं। दूसरा में क्या है? सहकोशिकाएं। तीसरा में क्या है? बाष्ट तंतु। तीसरा में बाष्ट तंतु। चौथा में क्या है?
चौथा में फ्लोएम मृत्यु उत्तक, चौथा में फ्लोएम मृत्यु उत्तक। समझ गया? किस उत्तक द्वारा पौधों में खाद्य पदार्थों का संवहन होता है? फ्लोएम के द्वारा। किस उत्तक द्वारा पौधों में खाद्य पदार्थों का संवहन होता है? फ्लोएम उत्तक के द्वारा। किस पौधे द्वारा पौधों में खाद्य पदार्थों का संवहन होता है? फ्लोएम उत्तक के द्वारा। किन्हीं दो प्रकार के एपिथीलियमी उत्तक का नाम लिखे। किन्हीं दो प्रकार के एपिथीलियमी उत्तक का नाम लिखे। किन्हीं दो प्रकार के एपिथीलियमी उत्तक का नाम लिखे। पहला आंसर देखो इसका, पहला में क्या है? सल्की। दूसरा में स्तंभाकार। पहला में सल किया, दूसरा में स्तंभाकार। पहला में सल किया, दूसरा में स्तंभाकार। पहला में सल की, दूसरा में स्तंभाकार। कोई दिक्कत? त्वचा की सतह पर किस प्रकार की एपिथीलियम उत्तक पाया जाता है? सल्की उत्तक। कोई दिक्कत नहीं। ठीक हो। पक्षाम्बी एपिथीलियम की सिलिया में होने वाले गति को क्या कहते हैं? पक्षाम्बी एपिथीलियम की सिलिया में होने वाले गति को सिलियरी गति कहते हैं। सिलियरी गतिया या सिलियरी गति कहते हैं। यही है ना? क्या पूछेगा आपसे? संयोजी उत्तक के दो उदाहरण दे। संयोजी उत्तक के क्या उदाहरण देना है? दो। एक में एरियोलर, एक में एरियोलर उत्तक, दूसरा में एडिपोज उत्तक, दूसरा में एडिपोज उत्तक। कोई दिक्कत? बस।